वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। बाल संस्कार शिबिराच्या अंतर्गत दुपारच्या सभेमध्ये रोज आपण एका चर्चा तर 3 लोकांची खूप मोठी आहे आणि ती चर्चा जर आपल्याला करायची म्हटली तर साधारणतः पाऊण तासात संपण्यासारखी तशी ती चर्चा सामान्य रूपाने आज याची माहिती घेणार आहोत। 3 लोक, लोक कशाला म्हणतात, 3 लोक काय आहेत, 3 लोकांमध्ये काय काय आहे आणि 3 लोकांना जाणायची आवश्यकता काय आहे। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। 3 भुवन में जो पूज्य हुई ऐसी तीर्थंकरों की जिनवाणी है। 3 लोक में पूज्य भई, कौन से है ये 3 लोक कि जिसमें ये वाणी पूज्य भई मतलब पूज्य हो गई, पूजनीय बनी। ध्यान देना, इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि तीर्थंकर कहाँ है, तीर्थंकरों की वाणी कहाँ खिरी और वो 3 लोक तक कैसे पहुंची और फिर 3 लोक में पूज्य कैसे बनी। इन सब की सामान्य रूप से चर्चा आज हमें करनी है। इसकी चर्चा करते हुए आज हम देखेंगे, शुरुआत करते हैं 3 लोक से। देखिए, तीन लोक की जब भी चर्चा आएगी तो प्रश्न कई उपस्थित होते हैं कि 3 लोक मतलब क्या, उसके बारे में अपन शुरुआत करते हैं। काही मराठीमध्ये बोलतो, थोडंसं हिंदीमध्ये बोलणार, बहुतेक सगळ्यांना समजेल, काही अडचण येण्यासारखी नाही। ये अखंड आकाश है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिटिव, पूरा का पूरा एक छोर से दूसरी छोर तक फैला हुआ अखंड आकाश। और ऐसे अखंड आकाश में कुछ ऐसी जगह है जिस जगह में कुछ द्रव्य हमें दिखाई देते हैं, उपस्थित होते हैं। कौन से हैं वे द्रव्य? अखंड आकाश में जितने भाग में 6 द्रव्य पाए जाते हैं उस क्षेत्र को कहते हैं लोक। है तो अखंड आकाश जिसका कोई ओर नहीं, जिसका कोई छोर नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा यह अखंड आकाश जहां पर 6 द्रव्य कुछ भाग में, कुछ हिस्से में दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। जैसे हम समझे कि पूरा एक 5 रूम का फ्लैट है जिसमें से जिस कमरे में हम सोते हैं उस कमरे को हम बेडरूम कहते हैं। जिस कमरे में हम भोजन करते हैं उस कमरे को किचन कहते हैं। जिस कमरे में टीवी आदि होता है उसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं। पूरा अखंड फ्लैट तो एक ही है, लेकिन अखंड फ्लैट में जहां पर जो कार्य होता है उस अपेक्षा उस रूम को नाम दिया जाता है। इसी प्रकार से
अखंड आकाश फैला हुआ है, लेकिन इस अखंड आकाश में जितने भाग में यह छह द्रव्य पाए जाते हैं, उतने से भाग को लोकाकाश कहते हैं। ध्यान देना, लोकाकाश और अलोकाकाश ये आकाश के दो भेद नहीं, एक ही है। आकाश के जितने हिस्से में छह द्रव्य पाए जाए, उतने आकाश के प्रदेशों को लोकाकाश कहा जाता है। यह आपके सामने दिखाई दे रहा है। 14 राज उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, ताम में जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। 14 राजू उतंग नभ, 14 राजू ऊपर से नीचे तक, ऐसा यह लोकाकाश, ये लोकाकाश को आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये सबसे ऊपर का हिस्सा है और ये सबसे नीचे का हिस्सा हो गया। ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी ऊंचाई है 14 राजू, इसलिए कहते हैं उतंग नभ। जमीन से लेकर ऊपर तक 14 राजू, ऐसा यह लोकाकाश है। और इस लोकाकाश की विशेषता यह है कि इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, कमर पे हाथ रख के कोई पांव फैला के खड़ा हो जाए तो वह व्यक्ति जैसे दिखाई देता है, ऐसा यह लोकाकाश 14 राजू ऊंचा दिखाई देता है। इस लोकाकाश के 3 भाग किए जाते हैं, एक ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इन 3 हिस्से इसके समझने के लिए किए जाते हैं। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं ऊर्ध्वलोक, बीच वाले हिस्से को कहते हैं मध्यलोक और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं अधोलोक। ऊपर का हिस्सा यदि अपन पकड़ के चले, जो अभी तक अपन ने देखा था, वो ऊपर का हिस्सा होता है 7 राजू और नीचे का हिस्सा होता है 7 राजू। ऐसे कुल मिला के 14 राजू ऊंचा ऐसा लोक देखने में हमें मिलता है। इस लोक में एक त्रस नाड़ी पाई जाती है। क्या है त्रस नाड़ी? देखिए, ये आपको चौकोन दिखाई दे रही है। ये बीचों बीच एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी, ऐसी त्रस नाड़ी होती है और इस त्रस नाड़ी की लंबाई अंत तक, लोक के अंत तक, मतलब 14 राजू इतनी ऊंची होती है। ये त्रस नाड़ी यहां से प्रारंभ होगी और नीचे के अंत तक 14 राजू होती। उसका नाप कहा जाता है, एक राजू चौड़ी, एक राजू लंबी, एक राजू 14 राजू ऊंची, एक राजू चौड़ी और एक राजू लंबी। इस प्रकार से यह त्रस नाड़ी होती है। इसका नाम त्रस नाड़ी देने का कारण भी यह है कि इसमें त्रस जीव, मतलब द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव इसमें पाए जाते हैं। इसके बाहर कोई भी द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव नहीं पाए जाते, इसलिए इसको त्रस नाड़ी ऐसे कहा जाता है। इस प्रकार से यह त्रस नाड़ी एक राजू चौड़ी, एक राजू लंबी और 14 राजू ऊंची, ऐसी यह त्रस नाड़ी होती है। और इस त्रस नाड़ी के बाजू में यह पूरा आपको लोकाकाश दिखाई देता है। देखिए, आगे इसके बारे में चर्चा करें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका मध्यलोक है। ये तो हो गया ऊर्ध्वलोक, ये हो गया अधोलोक और ये बीचों बीच दिखाई दे रहा है, ये मध्यलोक। मध्यलोक एक राजू चौड़ा होता है। अब इसके अंदर थोड़ा झांकें तो इस एक राजू के बीचों बीच 3 राजू पीछे छोड़िए, 3 राजू आगे छोड़ना, बीचों बीच एक क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है।
ये क्या है? इसको कहते हैं मध्यलोक। मध्यलोक, मध्य इसलिए कहते हैं कि बीच में है और वो लोक का हिस्सा है, इसलिए कहते हैं मध्यलोक। इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। इसके बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में, यह पहले नंबर का द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। उसके बाद एक समुद्र होता है, समुद्र के बाद एक द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र इस लोक मध्य लोक में घिरे हुए हैं। इसको उदाहरण दिया जाता है चूड़ी के आकार। चूड़ियां जैसे गोल होती है, वैसे ये मध्य लोक एक दूसरे को घेरे हुए होते हैं। इसमें सबसे बीच वाला द्वीप है, उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। और सबसे अंतिम द्वीप है, उस द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। पहला जम्बू द्वीप, लास्ट का स्वयंभू रमण द्वीप। इसके बीच में असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं। इसके बीचों बीच एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है सुदर्शन मेरु पर्वत। पहले क्लास में आपने इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी ली है। इसकी ऊंचाई है 1,40,000 योजन। इसलिए यदि हम मध्यलोक के बारे में चर्चा करें कि मध्यलोक कितना ऊंचा है, तो कहते हैं 1,40,000 योजन। इतनी ऊंचाई मध्यलोक की है। ऊर्ध्वलोक की 7 राजू, अधोलोक की 7 राजू और मध्यलोक की 1,40,000 योजन। इस प्रकार से यह मध्यलोक की ऊंचाई की बात आती है। अब इसमें जो यह मध्यलोक है, उस मध्यलोक की चर्चा करते हुए थोड़ी सामान्य जानकारी मध्यलोक के बारे में भी लेवे, तो हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। देखिए, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये है मध्यलोक। इस मध्यलोक में जो आपने अभी देखा था, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र इसमें दिखाई देते हैं। इसके बीच में हमने अभी देखा था, वो था जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप। ऐसे बढ़ते बढ़ते असंख्यात द्वीप और समुद्र इस मध्यलोक में एक दूसरे को घेरे हुए हैं। ऐसा यह मध्यलोक, इस मध्यलोक के बीच में पहला द्वीप जो मैंने अभी कहा था, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का जो प्रमाण है, उससे पहले नंबर का समुद्र लवण समुद्र है, ये दुगने विस्तार वाला होता है। इस लवण समुद्र से यह दूसरे नंबर का द्वीप उससे दुगने विस्तार वाला होता है। उससे यह दूसरे नंबर का समुद्र दूसरे नंबर के द्वीप से दुगना विस्तार वाला होता है। और उसके बाद का क्षेत्र इस समुद्र से दुगना विस्तार वाला होता है। मतलब क्या हुआ? पहा, मराठीत थोडं सांगतो। मध्यभागी जो द्वीप आहे तो जम्बू द्वीप, त्याची लांबी जी आहे ती 1,00,000 योजन आहे। त्याच्यानंतर दुप्पट लवण समुद्र, इथपासून इथपर्यंत हा लवण समुद्र 2,00,000 योजन विस्तारवाला असतो। त्याच्यानंतर जो दुसऱ्या नंबरचा द्वीप आहे तो याच्या डबल, म्हणजे 4,00,000 इथपासून इथपर्यंत 4,00,000 योजन विस्तारवाला आहे। त्याच्यानंतर दुसरा नंबरचा समुद्र कालोदधी समुद्र हा 8,00,000 योजन विस्तारवाला आहे। लक्षात घ्या, इथपासून इथपर्यंत याचं प्रमाण सांगत नाही, एक दिशेमध्ये याचं प्रमाण सांगतोय। असा 8,00,000 योजन विस्तारवाला कालोदधी समुद्र। त्याच्यानंतर तिसऱ्या नंबरचा द्वीप आहे तो आहे पुष्करवर द्वीप।
तो 16 लाख योजन विस्तार वाला आहे. अशा प्रकारे आपण जर या ठिकाणी पाहिलं तर पहिला द्वीप 1 लाख, समुद्र 2 लाख, द्वीप 4 लाख, समुद्र 8 लाख आणि द्वीप 16 लाख. अशा प्रकारे एक दिशेमध्ये या समुद्रांची आणि द्वीपांची लांबी आहे. आणि जर आपण या कोपऱ्यापासून या कोपऱ्यापर्यंत जर विचार केला तर 45 लाख योजन अशी याची लांबी येते. ये पुष्करवर समुद्र, पुष्करवर द्वीप, इससे बीच में यह जो पर्वत है इसकी भी चर्चा मैं अभी करूंगा. इस पर्वत से अंदर की तरफ का यदि हम नाप लेंगे तो वो है 45 लाख योजन. इसको शास्त्रों में कहा जाता है कि नरलोक. और इस पर्वत के बाहर जो द्वीप समुद्र है इनको कहते हैं तिर्यक लोक. क्या कहा? ये जो आपने अभी देखा था ये पर्वत तक तो हो गया नरलोक और उसके बाहर हो गए तिर्यक लोक. क्यों तिर्यक लोक कहा, क्यों नरलोक कहा? ध्यान देना, इस पुष्करवर द्वीप के बीच में यह जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है ना, वह पर्वत है मानुषोत्तर पर्वत. यह मानुषोत्तर पर्वत जो कि पुष्करवर द्वीप के बीच में है, उसके कारण पहला द्वीप जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप धातकी खंड द्वीप और तीसरा ये आधा हुआ, आधा बाहर आधा अंदर, ऐसा ये आधा हुआ. तो इस आधे द्वीप तक इसको कहते हैं ढाई द्वीप, अडीच द्वीप. आणि या अडीच द्वीपाच्या बाहेर एकही मनुष्य प्राप्त होणार नहीं. इस अढ़ाई द्वीप के बाहर एक भी मनुष्य होता नहीं. जितने भी मनुष्य हैं ये अढ़ाई द्वीप के अंदर ही होते हैं. इसलिए अढ़ाई द्वीप तक के क्षेत्र को कहते हैं नरलोक. और इसके बाहर जितने भी द्वीप समुद्र है इसमें सिर्फ तिर्यंच गति के जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं तिर्यक लोक. ऐसे इस मध्य लोक में जो ये असंख्यात द्वीप समुद्र है इसका विभाजन नरलोक और तिर्यक लोक ऐसे कहा जाता है. और एक बात ध्यान देने की इतना कहता हूं और अपन आगे बढ़ेंगे कि ये जो ढाई द्वीप मैंने अभी आपको बताया था, यह ढाई द्वीप से ही जीव मोक्ष में जा सकते हैं. इससे बाहर से कोई भी जीव मोक्ष जा सकता ही नहीं. इसीलिए ये 45 लाख योजन वाला जो नरलोक है इसी से जीव आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करके मोक्ष में जाते हैं. और देखना, हमारे पुण्य का उदय इतना उत्कृष्ट है कि ऐसे ढाई द्वीप में हम जन्मे हैं जहां से जीव मोक्ष में जा सकते हैं. ऐसे क्षेत्रगत शुद्धि, क्षेत्रगत योग्यता हमें प्रकट हुई है. स्वभावगत योग्यता तो हमारे अंदर थी ही, लेकिन क्षेत्रगत योग्यता भी प्रकट हुई. देरी सिर्फ इतनी ही है कि हम अपने स्वरूप को जानकर पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए यहां पर जन्म लेने के बाद भी हम मोक्ष नहीं जा पा रहे. यदि पुरुषार्थ करेंगे तो हम अवश्य मोक्ष जाएंगे. इसको मानुषोत्तर इसलिए कहा कि इस पर्वत के आगे एक भी मनुष्य किसी भी विमान के माध्यम से नहीं जा सकता, इसलिए इसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं. ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र. देखिए, ये तो मैं आपको ट्रेलर के रूप में बता रहा हूं, वास्तव में इसका विस्तार बहुत है. और यदि उस विस्तार को आपको सुनना है तो हर इतवार के दिन ये जम्बू द्वीप की कक्षा चलती है. उसमें अभी षटकाल परिवर्तन का विषय चल रहा है. इस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, दो क्षेत्र होते हैं जहां पे षटकाल परिवर्तन हमेशा होता रहता है. उसमें से वर्तमान में जो हम कहते हैं हुंडा अवसर्पिणी का पंचम काल चल रहा है. वो क्या चीज है, वो यदि आपको सुनना है
तो हर इतवार को आप क्लास अटेंड करना, वो जूम पर भी चलती है और पंडित विक्रांत शाह करके यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर भी आप सुन लेना। अभी तो अपने को पूरे 3 लोक की चर्चा करनी है, इसलिए सामान्य रूप से यहाँ पर बता रहा हूं। इस समुद्रों के स्वाद भी बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं। कोई इक्षु रस का है, कोई मीठा है, कोई खट्टा है। ऐसे ऐसे स्वाद वाले ये समुद्र हैं। इनकी सबकी चर्चा आपको वहां पर विस्तार से सुनने के लिए मिलेगी। ऐसे नरलोक और तिर्यक लोक को लिए हुए यह पहले असंख्यात द्वीप समुद्रों को घेरा हुआ पहला लोक है, जिसको हमने देखा था मध्य लोक। अब इस मध्य लोक की चर्चा अभी करते करते आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है वह है नरक। नरक मतलब क्या, देखिए इसकी भी चर्चा करते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है यह मध्यलोक। अब इस मध्यलोक में ये नीचे दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं नरक। नरक मतलब क्या, जिनवाणी में चर्चा आती है नर रत, जहां पर जन्मा हुआ जीव वहां पर रत आनंदी होना नहीं चाहता, रमना नहीं चाहता, जीना नहीं चाहता, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं नरक। ये नरक अधोलोक के अंतर आते हैं। अधोलोक 7 राजू वाला है। इस 7 राजू के अधोलोक में 7 नरक होते हैं। कौन से 7 नरक, उसकी भी चर्चा अभी अपन करते हैं। देखिए अधोलोक 7 राजू वाला है। इस 7 राजू वाले अधोलोक में 6 राजू के अंदर 7 नरक आते हैं। 6 राजू के अंदर मतलब क्या, देखिए आपको ये सुंदर दिखाई दे रहा है, ये अधोलोक का चित्र है। इस अधोलोक में 7 राजू के प्रमाण वाला यह क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ये क्रम क्रम से 7 नरक हैं, उनकी चर्चा अभी अपन करने जा रहे हैं। ऊपर से देखो तो इस प्रकार से देखिए, बीच में मैंने अभी आपको त्रसनाड़ी बताई थी। 1 राजू बाय 1 राजू की यह त्रसनाड़ी है। इस त्रसनाड़ी से नीचे की ओर यदि हम झांके, मध्यलोक के नीचे यदि झांके, तो यहां से नरक प्रारंभ होते हैं। नरकों के नाम आपने सामान्य रूप से सुने होंगे, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ऐसे 7 नरकों के नाम आते हैं। इसमें से पहला नरक है, यह नरक रत्न प्रभा कहलाता है। रत्न प्रभा इसका नाम क्यों है, क्योंकि इस नरक में रत्नों जैसी प्रभा होती है, इसलिए इस प्रथम नरक को कहते हैं रत्न प्रभा। ऐसा यह रत्न प्रभा नाम का पहला नरक है। ध्यान देना, नरक का नाम रत्न प्रभा है, लेकिन रत्न प्रभा का प्रमाण क्या है, तो इस कोने से लेके इस कोने तक दिखाई दे रहा है ना। देखिए इस कोने से लेके इस कोने तक पूरी जो पृथ्वी है, पहली पृथ्वी भी कहलाती है, उसको कहते हैं रत्न प्रभा। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के बीच में बिल्कुल वही आपको दिखाई दे रही है, ये चौकोन त्रस नाड़ी। इस त्रस नाड़ी के अंदर ऐसे नरकों के बिल होते हैं। बीच में जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है, इस बिल को कहते हैं इंद्रक बिल। और चारों तरफ फैले हुए ऐसे बिल होते हैं जिनको कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल। इन बिलों में नारकी जीव उत्पन्न होता है। नरक के बारे में वर्णन आता है, नारकी जीव उत्पन्न कैसे होता है। इस नरक की जितनी ऊंचाई है, 1 कोस ऊंचाई है, तो
ऊपर जन्मता है और नीचे भूमि के ऊपर सीधा गिरता है। गिरता है तो वो इतनी वेदना को सहन करता है कि वहां से फिर ऊपर उछलता है, फिर नीचे गिरता है। इस प्रकार से यह जन्म होने के बाद इस नारकी जीव की दुखमय हालत होती है। ये पहला इंद्रक बिल है। इस बिल का प्रमाण ध्यान देना, यह बिल भी 45 लाख योजन विस्तार वाला पहला इंद्रक बिल है। सबसे लास्ट में प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें शायद ये प्रश्न आ भी सकता है कि इस 3 लोक में 45 लाख योजन की कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो ये इंद्रक बिल पहला 45 लाख योजन वाला होता है। ठीक है, बहुत सारा विस्तार है इसमें सुनने लायक, लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं, अपन सामान्य जानकारी लेते हैं। ये दूसरे नंबर का है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा। शर्करा, शर्करा मतलब शक्कर, शक्कर जैसी प्रभा जिसमें होती है, ये दूसरे नंबर का नरक है। और इस दूसरे नंबर के नरक में भी इस त्रस नाड़ी में ऐसे ही इंद्रक बिल और श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। तीसरे नंबर का बिल है, तीसरे नंबर का नरक वालू का प्रभा। वालू, बालू जैसी, वाळू म्हणतो ना आपण मराठीत, वाळू सारखी आभा, आभा म्हणजे तेज या नरकाचं असतं, त्यामुळे याला वालू का प्रभा कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर का नरक है पंक। पंक मतलब कीचड़, कीचड़ जैसी इसकी आभा है, इसलिए इसको पंक प्रभा कहते हैं। उसके बाद अगला नरक है धूम प्रभा। धूम जैसी इसकी आभा होती, धूम मतलब धुवा, धूर, धूर मराठी में जे आपण म्हणतो, धूर सारखा त्याचा तेज असतं, प्रकाश असतो, इसलिए इसको कहते हैं धूम प्रभा। इसमें भी ऐसे ही इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल, उसमें नारकी जीव हुआ करते हैं। अगला तम प्रभा। तम मतलब अंधेरा। इस बिल में बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहां पर भी वो जीव होते हैं, रस नाड़ी के अंदर नारकी जीवों के बिल है, उसमें नारकी जीव होते हैं। और अब अंतिम नरक है महातम प्रभा। महातम मतलब इस बिल में अंधेरा बिल्कुल डार्क, एकदम कहीं पर भी और छोर दिखने का नाम नहीं, ऐसा यह बिल्कुल अंधेरा होता है। इसको कहते हैं महातम प्रभा वाला 7वें नंबर का नरक। ऐसे और इसके अंदर ये बिल होते हैं। पहा, हे तर सर्वांनी ऐकलेलं आहे की जर चक्रवर्ती चक्रवर्तीत्व पदाचा त्याग न करता आणि जर त्या चक्रवर्ती पदामध्ये जर मेला तर तो कुठं जन्मतो, तर या 7व्या नरकामध्ये, या लाल कलरच्या बिळामध्ये जन्मतो। 7वें नरक का बंद होता है और 7वें नरक में जन्मता है। इस प्रकार से अति। दूसरी बात, आपने एक चक्रवर्ती के बारे में सुना है कि नमोकार मंत्र पानी पर लिखा और उसने उसके ऊपर पांव दिया तो नमोकार मंत्र की विराधना का फल उसको 7वें नरक का बंद हुआ। ये कौन सा वाला 7वां नरक? यही वो 7वां नरक है। इस प्रकार से यह 7 नरक होते हैं और इस 7 नरक के नीचे एक पृथ्वी होती है जिसको कलकल पृथ्वी कहते हैं। ये इस प्रकार से ये अधोलोक में 7 नरक और 7 नरकों की अवस्थाएं होती है। ध्यान देना, अभी फास्ट जा रहे हैं, लेकिन इतनी बात एवढा लक्षात ठेवा की कुठं जरी गेलं तरी जीव सम्यक्त्वाला प्राप्त करू शकतो। नरकामध्ये सुद्धा सम्यक्त्व प्राप्तीची 3 कारणं सांगितली। एक जाती स्मरण, दूसरं वेदनाभिभव आणि तीसरा धर्मोपदेश। इन 3 निमित्तों से यह जीव नरक में सम्यक्त्व प्रकट कर सकता है। इसलिए कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी वेदनाएं क्यों ना हो,
लेकिन यदि यहां पर भी जाकर यदि जीव अपने स्वरूप को पहचान ले, अपने स्वरूप का चिंतन करे, अपने स्वरूप का मनन करे, तो यहां से भी सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है और सम्यक्त्व प्राप्त करके मनुष्य या त्रिंच बन सकता है और फिर वहां से मोक्ष में भी जा सकता है। आपको पता है ना, अगला श्रेणिक राजा का जीव है, अभी पहले नरक में है और यहां से निकलेगा और मनुष्य लोक में आके सीधा तीर्थंकर बनने वाला है। पहला तीर्थंकर वही बनने वाला है। इसीलिए ऐसा मत सोचना कि नरक बहुत खराब है। जो जीव अपना पुरुषार्थ वहां पर करेगा, वह जीव यहां से आके एक भव में मोक्ष जा सकता है। इस प्रकार से यह नरक गति का वर्णन आता है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, यह देवगति के बारे में चर्चा करते हैं। देवगति मतलब क्या? देवगति 3 प्रकार की कही गई है, 4 प्रकार की कही गई है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इसमें 3 गतियों को तो हीन कहा गया है। कौन कौन से? भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। और चौथी देवगति है, वह देवगति वैमानिक। उस देवगति को अच्छी देवगति कहा गया है। अच्छी और बुरी क्यों, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी पहले भवनवासी की चर्चा करते हैं। देखिए, आपके सामने यह जो दिखाई दे रहा है, यह 1 नंबर के देव भवनवासी। 1 नंबर के मतलब नंबर में 1, बाकी तो बहुत हीन जाति के देव हैं। अभी आपने देखा था कि पहला नरक रत्न प्रभा, उसके 3 भेद हैं, खर भाग, पंक भाग और अबहुल भाग। इसमें से आपको ये सामने जो दिखाई दे रहा है, ये है मध्यलोक। मध्यलोक के नीचे पृथ्वी, पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी और उसके नीचे से ये थोड़ा विस्तार का प्रकरण था, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे ले रहा हूं। बहुत अच्छा प्रकरण था, लेकिन समय अभाव के कारण थोड़ा सा आगे बढ़ रहे। तो ये नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये खर भाग का भाग है। ये ऑरेंज कलर से लेके नीचे तक प्रथम पृथ्वी में, प्रथम नरक पृथ्वी में जो खर भाग है, उसका पहला 1000 योजन छोड़ो, दूसरा भाग छोड़ो, बाकी के 16 भागों में से 2 भाग छोड़ने के बाद जो 14 भाग बचते हैं, उसमें भवनवासी देवों के भवन होते हैं। भवनवासी क्यों कहते हैं? इनका मुख्य भवन तो यहां पर होता है और बाकी भवनवासी लोग 3 लोक में कहीं पर भी घूम सकते हैं। ऐसे इसलिए ये खर भाग के इस भाग में प्राप्त होने वाले देवों को कहते हैं भवनवासी देव। इन भवनवासी देवों के भवन होते हैं। भवन कैसे होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये आप सोच रहे हैं, समझना बहुत अच्छा विषय है और बहुत विस्तार लायक है। एक एक आप सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक भवन है। ऐसे असंख्यात भवन इस नीचे अधोलोक में पाए जाते हैं। एक भवन संख्यात योजन बाय संख्यात योजन विस्तार वाला है। इसमें भवनवासियों के अलग अलग आकार के भवन होते हैं। इस भवनों में बाउंड्री होती है, इसको कहते हैं वेदी। इसमें यह मुख्य दरवाजा है। इस मुख्य दरवाजे से आगे चलते हैं तो इस भवनवासी देवों के भवन हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन भवनवासी देवों के भवन के बारे में सामान्य जानकारी लेवे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भवनवासी देव का एक भवन, उनका एक फ्लैट अपनी भाषा में समझे तो उस फ्लैट में क्या क्या है, थोड़ा उसकी भी चर्चा करें। ये जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है,
ये उत्पाद शैया वाला एक भवन कहलाता। यहाँ पर इस भवनवासी देवों की उत्पाद शैया होती है, वो भवनवासी देव यहाँ पर उत्पन्न होता है। देखना, इसका भी बहुत बढ़िया विस्तार त्रिलोय पंडित में किया है। जब भवनवासी देव यहाँ पर उत्पन्न होता है तो वह यहाँ का वैभव देख के सोचता है, मैं ये कहाँ पे आ गया, मैं कौन हूं, कहां से आया, इसके बारे में चिंतन करता है। और उसके बाजू में पहले से विद्यमान सब भवनवासी देव उसके आजू बाजू में आते हैं। कोई भेरी बजाता है, कोई पटह बजाता है, कोई नृत्य करता है, कोई जय जयकार करता है। ऐसे सब देव यहाँ पर विद्यमान होते और उसको सुनते हुए वह सोचता है। और इस समय उस जीव को यदि जाति स्मरण हो जाता है तो उस जाति स्मरण के निमित्त से यहाँ पर जन्मा हुआ जीव जन्मे जन्मे सोचते हुए सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकता है। ऐसा ये भवनवासी देव यहाँ पर उत्पन्न होता है। फिर आगे क्या करता है, यहां से उसको सब देव यहाँ पर लेके जाते हैं, उसको नहलाते हैं। नहलाने के बाद यहाँ पर वस्त्र परिधान कराते हैं, गहने वस्त्र परिधान कराते हैं। और इसके बाद देखिए ये सब चर्चाएं हुई, स्नान हो गया, फिर वस्त्र पहन लिए, फिर ये उसका बेडरूम है ये, और बीच में दिखाई दे रहा है ये भवनवासी देवों के इंद्र का हॉल है। इसमें ये भवनवासी देवों का ये सिंहासन है, यहाँ पर वो विराजमान होता है और उसकी पूरी सभा यहाँ पर लगती। ये भवनवासी देवों के भवनों की चर्चा अपन अभी रुके थे कि जन्मा हुआ जो भवनवासी देव है उसको यहाँ पे वस्त्र परिधान कराए। अब क्या करते हैं, ये भवनवासी देव इस भवन से ले जाकर उसको इस टूक पे ले जाते हैं। इस भवन में एक बीच में पर्वत होता है, वह 100 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा, ऐसा यह पर्वत है। और इस पर्वत के ऊपर बहुत ही सुंदर ऐसा अकृत्रिम जिनालय होता है। यहां पर उस अकृत्रिम जिनालय की वेदी, वेदी के बाद वन, वन के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक मानस स्तंभ, मानस स्तंभ के आगे ये 108 प्रकार की ध्वजाएं, उसके बाद अंदर परिक्रमा लगाने की जगह। ऐसे यह अकृत्रिम जिनालय है। इसका भी बहुत अधिक विस्तार है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। ऐसा यह सुंदर अकृत्रिम जिनालय होता है। उस देव को सब भवनवासी देव यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर उसको विराजमान करा के पूजा आदि कराते हैं। ऐसे ये भवनवासी देवों के भवन होते हैं। और ये भवनवासी देव 3 प्रकार की जगह में रहते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। इन भवनों में रहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं भवन। और बाकी के द्वीप और समुद्रों में पर भी उसके भवन हैं। देखना, लवण समुद्र के ऊपर भी बहुत सुंदर उसका भवन है, उसको कहते हैं द्वीप के ऊपर होने वाले भवनपुर। और उसके बाद कहीं पेड़ पे वगैरह रहते हैं, उसको कहते हैं आवास। ऐसे ये भवनवासी देवों की चर्चा है। जैसे हमने भवनवासी देवों की चर्चा सुनी, ऐसे ही व्यंतर देव भी उस नरक के पहले और दूसरे, मतलब खर भाग और पंख भाग, खर में से 1000 योजन पृथ्वी के बीच में और पंख भाग में पूरे व्यंतर जाति के देवों के ऐसे ही भवन होते हैं। और इसके अलावा भी व्यंतर देव समुद्र, द्वीप और वृक्षों पर रहते हैं। ऐसे ये भवनवासी और व्यंतरों, इनकी अलग अलग चर्चा है और भी कई विशेषताएं हैं, वो आप वहां पर मेरे चैनल पे और क्लास में सुन सकेंगे। ये हो गए देवों की चर्चा। अब अपन चर्चा करते हैं यह ज्योतिष और वैमानिक। ज्योतिष देव मतलब क्या, देखिए आपको मैं बताऊं, ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं।
कौन से 5 प्रकार के होते हैं? देखिए, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 प्रकार के विमान हैं और उन विमानों में रहने वाले देवों को कहते हैं ज्योतिष्क देव। ये ज्योतिष देव बड़े ही सुंदर होते हैं, इनके विमान भी बहुत सुंदर होते हैं। वे विमान आदि कैसे होते हैं, उसकी एक सामान्य चर्चा करते हैं। देखिए, ये 5 प्रकार के जो देव हुए, उसमें पहला चंद्र, दूसरा सूर्य, तीसरा ग्रह, चौथे नक्षत्र और 5 तारे। इसमें से इंद्र होता है चंद्र और प्रतिंद्र होता है सूर्य। सूर्य की कई बार चर्चा होती है, जिनवाणी में त्रिलोकसार, तिलोय प्रणति आदि ग्रंथों में इसकी चर्चा है। वो इस प्रकार से है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सूर्य विमान है। इस सूर्य विमान में ये बाहर उसकी चमक होती है, 12,000 किरणें निकलती है जो कि उष्ण रूप में होती है, लेकिन अंदर सूर्य विमान में कोई उष्णता नहीं होती। वो क्या है? देखिए, इस प्रकार से यह सूर्य विमान होता है। इस सूर्य विमान के बीच में सूर्य विमान का भवन होता है। ये ग्रीन वगैरह सब इंटेंशनली बनाए हुए हैं, उसकी चर्चा जिनवाणी में है, आप मेरी क्लास में सुनना, बहुत बढ़िया विस्तार है। तो ये इस प्रकार से बीच में ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है, ये सूर्य नगरी कहलाती है। इस सूर्य नगरी में आपको ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये सूर्य देव का भवन है। सब सुविधाओं के साथ, सब फैसिलिटी के साथ, सब सौंदर्य के साथ बना हुआ यह बहुत ही अप्रतिम सुंदर ऐसे सूर्य देव का विमान होता है, भवन होता है, और उस भवन में सूर्य देव रहता है। यह सूर्य देव के भवन के बाजू में, जैसे हमने अभी व्यंतर और भवनवासी देवों में देखा, ऐसे ही यह पर्वत होता है। इस पर्वत के ऊपर अकृत्रिम जिनालय होता है। जो रचना हमने अभी सुनी थी, वैसी की वैसी पूरी रचना यहां पर हमें पाई जाती, और उसमें यह सूर्य देव का फ्लैट, फ्लैट मतलब उसका निवास, उसमें भी यही प्रकार की रचना होती है। ये उत्पाद शैया हुई, ये स्नान गृह हुआ, ये ड्रेसिंग रूम हो गया, ये हॉल हो गया, ये बेडरूम हो गया। इस प्रकार से यह सूर्यदेव और सूर्यदेव के बाकी के जैसे इंद्रायणी आदि, इनके सब यहां पर भवन होते हैं। और बाजू में जो दिखाई दे रहे हैं, ये उनके जो सेवक होते हैं, सेवक इंद्रलोक होते हैं, सेवक देवलोक होते हैं। इस इंद्र के, सूर्यदेव के, उसके इनके भवन इसके बाजू में होते हैं। ऐसे यह सब सूर्यदेव की रचना, सूर्यदेव, सूर्यदेव का भवन, सूर्यदेव की नगरी और ये सूर्य विमान, ऐसे इन ज्योतिष देवों की चर्चा आती है। ऐसे यह हमने सामान्य रूप से देखा, यह ज्योतिष देव के बारे में। अब लास्ट चर्चा करते हैं यह वैमानिक देव के बारे में। वैमानिक देव किसे कहते हैं? देखिए, ऊर्ध्वलोक में अभी हमने जो विमान देखे थे, वो सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। वो ऊर्ध्वलोक में होने वाले विमान, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सौधर्म ऐशान नाम के इंद्रों की नगरियां हैं। ये उसका एक विमान है। ये विमान ऊपर से गोल होता है और नीचे इस प्रकार से अर्धवर्तुलाकार होता है। और ये भी इंद्रक विमान, सौधर्म देव का इंद्रक विमान जो बीच में है, वो भी 45 लाख योजन वाला होता है। ऐसे ये बीच वाला विमान, उसके बाजू में भी श्रेणीबद्ध विमान होते हैं, जो कि यह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब श्रेणीबद्ध विमान हैं। इसमें से
ये ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं और रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। इतना सारा जो एरिया है, ये सब एरिया सौधर्म इंद्र के अंडर में आता है। और इसको छोड़कर जो ग्रे कलर की श्रेणीबद्ध विमान दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ग्रे कलर, और बाकी के आजू बाजू में होने वाले हैं, वो ईशान इंद्र के अंडर में आते हैं। ऐसे ये सब इंद्रक विमानों की और श्रेणीबद्ध विमानों की चर्चा आती है। अब ऐसे ये श्रेणीबद्ध और इंद्रक विमान कितने होते हैं, उसकी चर्चा अपन सामान्य रूप से देखें। देखिए, ये एक पटल कहलाता है, मतलब एक फ्लोर जिसके अंदर ऐसे विमान होते हैं। ऐसे कई पटल इसके अंदर हैं। कितने कितने हैं वो क्लास में सुनना। यहां पर इतना ध्यान देना, ऐसे इन विमानों के पटल होते हैं और इन पटलों में ये वैमानिक देव उन इन विमानों में रहते हैं। ऐसे एक एक दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ये पटल और उन पटलों में होने वाले देव सौधर्म, ऐशान, सानत, कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, ऐसे कल्पवासी और कल्पातीत 9 ग्रहवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ऐसे कल्पातीत देव इसमें रहते हैं। अब उनका स्थान कहां पर है, वही चर्चा करते हुए अपन अपने क्लास का विराम करते हैं। ये अपन पहली जगह पे आ गए। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सब इंद्रों के पटल रूपी विमान हैं। देखिए, यहां से लेके ये सौधर्म, ईशान, ऐसे यहां तक कल्पवासी देव, फिर 9 ग्रहवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर में से एक का नाम आपने सुना है, सर्वार्थ सिद्धि। यहां से जीव जब च्युत होता है, मरता है, तो सीधा मनुष्य लोक में आता है और वहां से निर्वाण को प्राप्त होता है। इसको कहते हैं एक भवावतारी देव। ऐसे ये सौधर्म इंद्र एक भवावतार, सौधर्म इंद्र भी होते हैं और साथ में ये सर्वार्थ सिद्धि के देव भी एक भवावतारी होते। ऐसे ये इनको कहते हैं वैमानिक। विमानों में रहते हैं इसलिए वैमानिक कहते हैं। और इस वैमानिक देव में से सौधर्म इंद्र का जो ये पहले पटल वाला इंद्रक विमान है, ये इंद्रक विमान भी 45 लाख योजन वाला है। कितनी 45 लाख की चर्चा की? 2.5 द्वीप, नरक के पहले द्वीप बिल और वैमानिक देवों का पहला इंद्रक विमान, ये सब 45 लाख योजन वाले। और देखिए, ये अंतिम पृथ्वी कहलाती है। अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये 8 द्रव्य लिए। ये अष्टम वसुधा कौन सी है? इशक प्रादभार पृथ्वी नाम की ये 8 योजन चौड़ी पृथ्वी होती है। इस 8 योजन पृथ्वी के बीच में ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये है सिद्धशिला। ये सिद्धशिला भी 45 लाख योजन की होती है। और ये सिद्धशिला गोलाई में 45 लाख योजन की होती है और ऊंचाई में 8 योजन बीच में ऊंची होती और बाकी दोनों तरफ कम कम होती जाती। इस प्रकार से ये सिद्धशिला होती है। जो जीव इन चारों गतियों में भटकते हुए सम्यक्त्व को धारण करके आत्म पुरुषार्थ पूर्वक अपनी आत्मा में स्थिर होते हैं, वे जीव इस सिद्धशिला पे आके विराजमान होते हैं। इस सिद्धशिला पे अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसे इन 3 लोक में जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। इसमें चतुर्गति भ्रमण करते हुए अनंत दुखों का वेदन करने वाला जीव जब अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थिर होता है, तो इन चारों गतियों में भटकते 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 पंचम गति इस सिद्धशिला को प्राप्त करता है। ऐसे इस 3 लोक को समझकर
तीन लोक के स्वरूप को समझकर उसका चिंतन करते हुए अपने स्वरूप को जानेगा और अपने स्वरूप को जानते हुए कल्याण करेगा, वह निश्चित रूप से अष्टम वसुधा को प्राप्त करके सिद्धशिला पर पहुंच के अनंत सुख का वेदन करता रहेगा। इतना कहकर मैं ये मेरा तीन लोक का विषय यहीं पर समाप्त करता हूं। इस प्रकार से ये तीन लोक की सामान्य जानकारी हमने अभी सुनी। इसकी विस्तार से चर्चा सुननी है तो इतवार के दिन क्लास अटेंड करना, या तो पंडित विक्रांत शाह करके यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। इतना कहकर सब जीवों का कल्याण हो और सब जीव सिद्धशिला पर पहुंचे, इतना कहकर मैं मेरा विषय यहीं पर समाप्त करता हूं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। प्रवीण जी भाई साहब। प्रवीण जी अनम्यूट करा।